चलिए आज की प्रमुख खबरों के साथ आपके बीच में उपस्थित हूँ। यूपी टेट रिजल्ट का इंतजार हुआ है खत्म। योगी जी के मंत्रिमंडल में किसे क्या दिया गया है पद, पीपी मॉडल शुरू हो चुका है, यानी कि जो कॉलेजेस हैं उनको प्राइवेट कैसे किया जाए, इसके विषय में आपसे वार्ता होगी। और शिक्षक भर्ती भी अटक चुकी है। इस उत्तर प्रदेश जो विधानसभा चुनाव था, चुनाव की वजह से रिजल्ट नहीं आया। ये तमाम चीज़ें कवर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। फटाफट जुड़ेंगे हमारे जितने भी साथी हैं, हमसे जितने जुड़े हुए इस प्लेटफॉर्म पे हमारे मित्र गण हैं, सभी के लिए ये एक वीडियो जिसमें हम आज की प्रमुख खबरों को कवर करने चल रहे हैं। चलिए देख लेते हैं क्या क्या। सबसे पहले एक चीज़ आपने कल से देखी होगी फेसबुक वगैरह पे, योगी जी का 2.0 जो मंत्रिमंडल है, जिसमें शपथ ग्रहण समारोह की डेट जो है 25 मार्च इकाना स्टेडियम लखनऊ बताया जा रहा है। और इसके बाद इसमें मुख्यमंत्री होंगे माननीय योगी आदित्यनाथ जी, और उप मुख्यमंत्री होंगे स्वतंत्र देव सिंह, अरविंद कुमार शर्मा और असीम अरुण जी। और विधानसभा अध्यक्ष सुरेश खन्ना जी को बनाया जाएगा। और कैबिनेट मंत्री में तमाम ऐसे नाम हैं जिसमें केशव प्रसाद मौर्य जी का भी नाम है, जो पहले डिप्टी सीएम हुआ करते थे। ठीक है, अभी उनको कैबिनेट मंत्री में रखा गया है। और तमाम ऐसे नाम हैं जो आपको यहाँ दिखाई देंगे। हालांकि इस पे जो है बहुत ज़्यादा क्लियरेंस नहीं माना जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि इसमें कुछ उलटफेर हो सकता है, लेकिन ये बहुत तेज़ी के साथ सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुपों में चल रहा है। बाकी 25 के पहले ही, 1-2 दिन पहले ही स्पष्ट हो जाएगी स्थितियाँ, किसे कौन से पद से सम्मानित किया जा रहा है इस बार। आइए मिल सकते हैं। दूसरी तरफ से जो हम पीपी मॉडल की बात कर रहे थे, जिसपे अब से 2-3 दिन पहले हमारी चर्चा हुई थी कि जल्द खुलेंगे पीपी मॉडल पर 16 मेडिकल कॉलेज। हालांकि इसी पे प्राइमरी विद्यालय को भी खोलना चाहते हैं। पीपी मॉडल का मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि जो बिल्डिंग होगी वो बिल्डिंग सरकार बनाएगी, लेकिन उसका देख रेख और उसमें जो भी चीज़ें होंगी वो एक प्राइवेट संस्था के जरिए होगी। और इसी व्यू पे जो है सरकार काम करेगी। कहा जा रहा है कि जो प्राइमरी विद्यालय हैं उस पर भी काम करना जारी रखा जाएगा, उस पर भी काम करेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन अभी इस पर किसी भी प्रकार का कोई सरकारी आदेश नहीं दिया इन्होंने, लेकिन बातें सुनने में आ रही हैं। तो मेडिकल कॉलेजों के लिए हाल आदेश आ गया है, और कई मेडिकल कॉलेजों के लिए फंड भी जो है रिलीज किए गए हैं, जिनको बनाने के लिए हमारे यहाँ पास में संत कबीर नगर में भी मिला है एक मेडिकल कॉलेज ऐसे पीपी मॉडल पे। और कई मैनपुरी है, चित्रकूट है, हमीरपुर, कासगंज, हाथरस, महोबा, मैनपुरी, रायपुर, तमाम जगहों पे, जो माफ़ करिएगा रामपुर है, तमाम जगहों पे मिल रहे हैं। बात करते हैं अगली खबर की तरफ। शिक्षक और प्रधानाध्यापकों के पदों पर भर्ती महीनों से अटक गई है। ये हो रही है जूनियर की, जिसमें आपको पता है कि परीक्षाएं कराई गई हैं और रिजल्ट वगैरह को लेकर के अभी भी कशमकश की स्थिति बनी हुई है। और इनके जो भी काउंसलिंग वगैरह वो कब तक कराया जाएगा, अभी तक शासन ने इस पर किसी प्रकार का स्पष्ट नहीं किया। और बच्चे जो है वो कभी शिक्षा निदेशालय जाते हैं, कभी परीक्षा नियामक प्राधिकारी जाते हैं, दोनों के बीच में वो वहाँ भेजते हैं, वो वहाँ भेजते हैं। इसमें घनचक्कर काटे पड़े हैं, लेकिन अभी तक कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन सरकार बनने के बाद, शपथ ग्रहण के बाद, शायद नई कैबिनेट के बाद जो है एक रफ्तार पकड़े ये भर्तियाँ, और जल्दी से जो है इसके नियुक्ति पत्र और तमाम कार्यों को किया जाए, ऐसा आशा और उम्मीद है। बात करते हैं यूपी टीईटी रिजल्ट के लिए। यूपी टीईटी का रिजल्ट 25 के बाद। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी 2021 का परिणाम 25 मार्च के बाद किसी भी दिन जारी हो सकता है। पिछली परीक्षा पिछली सरकार के कार्यकाल में आयोजित की गई थी, लेकिन परिणाम जारी करने में देरी हो गई। अब यूपी में नई सरकार के गठन का इंतजार किया जा रहा है। सरकार के गठन के साथ ही परीक्षार्थियों का इंतजार भी खत्म होगा। 25 मार्च को नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद नया मंत्रिमंडल बन जाएगा, और यह प्रक्रिया पूरी होते ही परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से रिजल्ट जारी किया जा सकेगा। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने अब तक परीक्षा के अंतिम उत्तर कुंजी भी जारी नहीं की है। तकरीबन 18 लाख परीक्षार्थियों ने परिणाम और अंतिम उत्तर कुंजी का इंतजार कर रहे हैं। तो आज की ये प्रमुख खबरें शिक्षा जगत से जुड़ी, राजनीति से जुड़ी और आपके भविष्य से जुड़ी, जिस पे मैंने आपको सारी चीज़ें बताई। मिलूंगा मैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।